जाना आपके बस में है, आना आपके बस में नहीं है। अगर आना है आपको तो थोड़ा इंतज़ार करना है, और इंतज़ार करना भी चाहिए। जैसा कि आज मैं आप लोग को ये एक डायलॉग सुनाया, ठीक है। और आज का जो वीडियो है थोड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है और बहुत अच्छा भी होने वाला है, क्योंकि आप लोगों में से कोई मेरा एक दोस्त मेरे को कमेंट किया था वीडियो का कमेंट सेक्शन कि भाई मेरा लगभग 1.5 साल होने वाला है, मैं कतर में कपिल वीसा में काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा कपिल छुट्टी नहीं दे रहा है मेरे को। तो भाई पहले आपको मैं बता दिया वीडियो का पहले कि जाना आपका बस में है, आना आपका बस में नहीं है। जैसा कि यहाँ से हम लोग तो बहुत अच्छा से चला जाता है, मतलब जाना बहुत आसान लगता है हम लोग को, लेकिन आने के लिए कितना तकलीफ़ उठाना पड़ता है, जो गया है जो आ रहा है जो उसी को ही पता है। तो इसलिए इस वीडियो को आपको देखना बहुत ज़रूरी है, जो लोग का साथ ये एक्टिविटी होता है। क्योंकि अगर कपिल ने आपको छुट्टी नहीं दे रहा है तो आप कैसे आ सकते हो, और क्या क्या करना पड़ेगा आपको। अगर आप ज़बरदस्ती आना चाहते हो तो फिर आपको कौन सा आपके साथ हादसा होने वाला है, ये भी इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, तो आप वीडियो में पूरा एंड तक देखिए। देखिए भाई, आप खुद से समझिए कि जैसा कि आप कपिल वीसा में काम कर रहे हो ना, तो आपका कपिल जो है आपको महीना में तनख्वाह बराबर देता है, खाना पीना भी सब कुछ देता है, बहुत अच्छा देता है। लेकिन आप छुट्टी में आना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 साल ज़रूर इंतज़ार करना पड़ेगा। जब आपका 24 महीना हो जाएगा ना, 24 महीना मतलब 23 महीना आपका जब चल रहा है, 24 महीना जब आने वाला है, मतलब रनिंग है, उस टाइम में उसको बता दीजिएगा कि मेरे को गांव छुट्टी में जाना है, ठीक है। फिर भी उसको थोड़ा इंगित दे के बताइएगा आप कि मेरे को छुट्टी में जाना है। क्योंकि कतारी लोग को क्या होता है, छुट्टी में भेजने में उसको बहुत तकलीफ़ होता है। तो देखिए, उसको छुट्टी में भेजने का टाइम में आपको 500,000 रियाल बख्शिश भी देना पड़ेगा, और उसको आने का और जाने का टिकट भी देना पड़ेगा। इसलिए उन लोग को थोड़ा तकलीफ़ होता है कि ये नहीं जाए तो बहुत अच्छा है। आप काम करके पैसा ले रहे हो, लेकिन आप जब छुट्टी में आ रहे हो ना, उसी टाइम में उसी को आने का और जाने का टिकट भी देना पड़ता है, और उसको क्या करना पड़ता है, फिर कुछ बख्शिश भी देना पड़ता है। फिर आप जिस जगह में काम कर रहा था उस जगह में फिर दूसरे आदमी को भी रखना पड़ता है, ठीक है। और जो आदमी को रखता है, आप अगर गांव में आके रुकते हो 3 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना जितना दिन भी रुकते हो, तो उतना दिन तक उसको पैसा भी ज़्यादा देना पड़ता है। क्योंकि वहाँ पर जो फ्री वीज़ा वाला लोग है, और जो मतलब आज़ाद वीज़ा वाला लोग होता है ना, वो लोग वहाँ पर आपका जगह में काम करता है। क्योंकि उसका पास तो वीज़ा वाला आदमी नहीं है, और वीज़ा वाला आदमी आप जो है आया है छुट्टी में, तो फिर आप जाएगा तो आप अपना काम संभाल लेगा। तो आपके लिए 6 महीना के लिए कोई आदमी को वो वीज़ा दे के बुलाएगा नहीं, और वीज़ा दे के बुलाएगा तो उसका घाड़ गर्दन एक जैसा हो जाएगा। तो इसीलिए वो लोग का छुट्टी देने का मन नहीं होता है। तो जैसा कि भाई आपके इस कमेंट का रिक्वेस्ट में ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप थोड़ा मेरा वीडियो को ध्यान से सुनिए और देखिए। जैसा कि आप अगर छुट्टी में जाना चाहते हो ना, अभी आपका 1.5 साल हो गया है, और 3-4 महीना वेटिंग करके देखिए, इंतज़ार करके देखिए, उसको बताइए। और बताने का टाइम में एक काम करो, उसी को अपना घर का कुछ हालत बताओ कि मेरा मम्मी है पापा है, हमको देखना चाहता है, तो हम जाएगा गांव, फिर हम बहुत जल्द से जल्द आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको पहले मैं बता देता हूं कि आप कम से कम 6 महीना मतलब 180 दिन आप रह सकते हो छुट्टी में आके। लेकिन आपका जो आईडी है ना, आईडी का डेट होना चाहिए, आप अगर छुट्टी में आ रहे हो तो ये भी एक रूल्स होता है कि आप जब छुट्टी में आते हो ना, तो नया आईडी बना के आपको आपका कपिल देता है, और उसमें आपको जाने के लिए तकलीफ़ भी ज़्यादा नहीं होता है। इसीलिए 2 साल पहले दफ़ा जब आप जा रहे हो ना, तो 2 साल आपको बराबर रहना है। 2 साल जब आप 24 महीना रहते हो, उसको उसको आईडी लगाने में भी बहुत अच्छा लगता है, और गांव भेजने में भी अच्छा लगता है। और आप गांव में जब आ जाते हो, आके जब 5 महीना रुकते हो ना, तो ये 5 महीना आपका आईडी में ही डेट रहता है। फिर आप चले जाते हो तो फिर उसके बाद आपका 1.5 साल हो जाता है। वो जो दिन होता है वो 1.5 साल हो जाता है। 1.5 साल बाद फिर आप
गांव सफ़र में आ सकते हो। तो भाई थोड़ा इंतज़ार भी कीजिए, इतना बेचैन मत होइए कि मेरे को जाना है तो जाना है। अगर आप ज़्यादा बेचैन हो रहे हो तो आपको एक ही रास्ता है कि आपका कपिल आपको छुट्टी नहीं देगा। अगर आपका कपिल अच्छा है, छुट्टी भी देगा, आप छुट्टी में आना चाहते हो, तो आपका कपिल को आपको बहला के फुसला के ही आना पड़ेगा किसी हालत में। अगर वो छुट्टी नहीं दे रहा है ना, तो आप नहीं आ सकते हो। तो इसीलिए मैं वीडियो का पहले ही बता दिया हूँ कि जाना आपके बस में है, लेकिन आना आपके बस में नहीं है। तो जैसा कि मैं और एक बात बोल देता हूँ, आप किसी को भी ये पता नहीं होगा लगता है, क्योंकि आप कोई भी कंट्री में रहते हो, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन, कोई भी कंट्री में रहते हो, कपिल वीज़ा में अगर हो तो आप वहाँ पर कपिल का पास से ज़रूर क्रूज़ पेपर लीजिए। अगर क्रूज़ पेपर नहीं ले रहे हो तो एयरपोर्ट में आपका कुछ तकलीफ़ भी हो सकता है। तो क्रूज़ पेपर लेने का फ़ायदा क्या होता है कि क्रूज़ पेपर आपका कपिल जब आपको बना के दे देता है ना, तो अगर कोई आपका आईडी में गरामा आ गया है, कोई आपका आईडी में अगर कोई तरह के अगर गरामा आ गया है, तो आपका कपिल वहाँ पर पे कर देगा, बाद में क्रूज़ पेपर बाहर निकलेगा। अगर आप क्रूज़ पेपर नहीं लिया तो आपको एयरपोर्ट में भी अटकाया जाता है। हो सकता है कि आपका नहीं अटके तो बहुत अच्छा है, लेकिन अटक जाएगा ऐसा मतलब होता है। बहुत सारे बंदे को ऐसा होता है, फ़्लाइट भी मिक्स हो जाता है। अगर फ़्लाइट मिक्स हो जाता है ना, तो फिर आपका ही नुकसान है। आप गाड़ी पकड़ के गया, फिर वहाँ से अपनी मम्मी पापा को बोल दिया कि मैं आज आ रहा हूँ, मेरा आज फ्लाइट है, लेकिन आप जाने के टाइम में रुकावट हो गया। तो इसीलिए आप लोग को ये भी बोल देता हूँ कि आप जब भी सफ़र में जाएगा ना, तो उस टाइम में कपिल को बोलिए कि सलाम दे के बोलिए, अस्सलाम वालेकुम अरबाब आना भी क्रूज़ पेपर, ऐसा करके बोलिए। तो उसी टाइम में उसको पता चल जाएगा कि ये बंदा को मालूम है और ये क्रूज़ पेपर लेके जाएगा। और क्रूज़ पेपर जब आप लेके रहते हो ना, अगर कुछ भी एयरपोर्ट में कुछ एक्टिविटी होता है आपका साथ, कोई हादसा हो जाता है, तो आप क्रूज़ पेपर जब दिखाते हो ना, तो सब मसला हल हो जाता है। क्योंकि आपका कपिल ने आपको इजाज़त भी दे दिया जाने के लिए। क्रूज़ पेपर का मतलब जो होता है, आपका ऊपर कोई गरामा अगर हो जाता है ना, तो वो पकड़ा जाता है, तो कपिल आपका पे कर देता है। दूसरी बात तो ये है, बाद में क्रूज़ पेपर आता है। अगर टिकट बनाने से पहले कोई एक्टिविटी होता है तो आपका कपिल वो भर देता है। दूसरी बात तो ये है कि क्रूज़ पेपर का मेन मकसद तो यही है कि आपका कपिल ने आपको क्रूज़ पेपर दिया, मतलब आपको गांव जाने के लिए इजाज़त दिया। तो भाई लोग, आप लोग समझ चुका होगा कि मैं इस वीडियो में क्या बताने वाला था और क्या बता दिया आप लोग को। तो फिर और एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर सोच रहे हो कि आपको जाना ही है गाँव, तो आपको कपिल को बहला के फुसला के आना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मेरे को जाना ही है, तो आप पुलिस का सहारा ले सकते हो। आप पुलिस को जाके बोल सकते हो कि मेरा अभी 1.5 साल हो चुका है, मैं गांव जाने वाला हूं, तो मेरा कपिल ने मेरे को छुट्टी नहीं दे रहा है। तो पुलिस क्या करेगा, आपका कपिल को बोलेगा कि इसको छुट्टी में भेजो, ये जाना चाहता है। तो अगर आपका कपिल बोल दिया कि उसको 2 साल से पहले मैं छुट्टी में नहीं भेजेगा, तो फिर आप नहीं आ सकते हो। अगर आप बोल रहे हो कि नहीं मेरे को जाना ही है, तो पुलिस क्या करेगा, सीधा आपको पकड़ के लेके जाएगा, जेल में डालेगा। जेल में डालने के बाद सफ़र जेल में डालेगा, मतलब जेल में तो नहीं डालता है, जो ऐसा होता है, ऐसा एक्टिविटी होता है। अगर आप जाना ही चाहते हो तो उसको सीधा पकड़ के थाना में लेके जाता है। थाना में लेके जाने के बाद आपका थोड़ा 1-1.5 घंटा 2 घंटा का काम होता है। मतलब आपका जो सब कुछ है, वीज़ा है, ये सब कुछ डिलीट करता है, कैंसिल करता है। कैंसिल करने के बाद आपको सफ़र जेल में रखता है, 5-6 दिन का अंदर आपको सफ़र करवा देता है। कि ज़्यादा तरह के लोग जो होता है ना, तो उसको मतलब 1-2 दिन का अंदर ही भेज देता है, 1 दिन 2 दिन रखता है फिर भेज देता है। किसी का अगर कोई केस नहीं हो, कोई हुरूप नहीं लगा हुआ हो, तो उसी को 1-2 दिन का अंदर ही भेज देता है। तो आप अगर ऐसा कर रहे हो कि मेरे को जाना ही है, तो आप पुलिस का सहारा ले सकते हो। और पुलिस का सहारा लेने का टाइम में क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, पुलिस का सहारा लेके अगर आप अपना गांव जाना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वीज़ा से हाथ धो लेना पड़ेगा। मतलब आप कम से कम 5 साल तक कतार में नहीं जा सकते हो। तो भाई कुछ भी काम करो, थोड़ा ठहर के करो, थोड़ा चिंता भावना करके करो, सोच के करो, और दिमाग ठंडा रख के काम करो, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं फिर मेरे को दूसरी बार कतार जाना है,
तो ऐसा एक्टिविटी नहीं करो, कपिल के साथ लफड़ा नहीं करो, झगड़ा नहीं करो, उसको जितना भी हो सके बहला के फुसला के काम करो तो सबसे अच्छा है। अगर मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक धन्यवाद आप लोग को।